देखिए, उसके बारे में तो तफसीलात इसलिए नहीं बताई गई कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो इंडिविजुअल अलग अलग मुल्कों का नाम बताएं। 24-25 मुल्कों से कुछ कह रहे हैं 27 मुल्क हैं, कुछ हैं, उनसे जब सब फाइनलाइज हो जाए तो उसके बाद वो इकट्ठे उनका ऐलान किया जाए। और उसमें अब तक जो नाम आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान है, उसमें कनाडा है, उसमें ब्रिटेन है, उसमें जापान है, कई ममालिक हैं जिनसे इनके तय पा गए हैं। कुछ ममालिक हैं जिनके नहीं तय पा में। चाइना से अलग, क्योंकि चाइना से तिजारत बहुत दो तरफा है और बहुत बड़े पैमाने पर है, तो उनसे अलग मुज़ाकरात हो रहे हैं। भारत से लगता है कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि जो बयानात आ रहे हैं दोनों तरफ से, सदर ट्रंप ने भी कल इस बात का जिक्र किया कि उनसे बातचीत जारी है, तो वो भी उनको, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उम्मीद है कि चंद दिन में हो जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 31 इसी महीने की कोई तारीख है ना शायद, वो 31 जुलाई शायद उन्होंने बढ़ा के कर दी थी, तो वो जो तारीख है वो अगर एक्सपायर भी कर गई तो भी हम, अगरचे उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ लेटर्स कुछ मुल्कों को लिखने शुरू कर दिए, लेकिन कह रहे हैं कि उसके बाद भी हो तो बातचीत जारी रख सकती है अगर उन्होंने हमें इंगेज कर लिया है तो, और जिन्होंने इंगेज नहीं किया तो फिर उन पे हम टैरिफ नाफिज कर देंगे। फिर एक ऑफिशियली एक लिस्ट भी शामिल शाया की गई 10-12 मुल्कों की, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसमें इंडोनेशिया भी है और कई ममालिक हैं जिन पे वो कह रहे हैं कि हमने खुद ही एडजस्ट करके टैरिफ लगा दिए हैं। मसलन बांग्लादेश पे शायद 30% था, उसको कम करके उन्होंने 25% कर दिया है। इस तरह वो कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है, तो बांग्लादेश भी मुज़ाकरात में लगा हुआ है। अब इसमें दो तरह की बातें आ रही हैं सामने। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये सख्ती जो है अभी है, लेकिन फाइनल जो होगा, जो फाइनल डील होगी उसमें काफ़ी नरमी की जाएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो अपने मौक़िफ़ पर डट गई है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा, अगर किसी पे 35% लगाया, जैसे पाकिस्तान पे 35% लगाया था, तो वो 30 कर देंगे, 25 कर देंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो अब कुछ कह रहे हैं कि बीच का रास्ता देखा जाएगा। तो अब इसमें यानी अभी तक सूरत-हाल वाज़ेह नहीं कि आप क्या आप कह सकें कि एग्जैक्टली क्या होगा। और यही तरीका है सदर ट्रंप का। सदर ट्रंप किसी को पता नहीं लगने देते, और बज़ाहिर ये लगता है कि बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन हो रही होती है खामोशी से भी, बस पर्दा, और एक दिन अचानक ऐलान हो जाता है। यानी ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन हम लोग जब उनसे इंगेज करते हैं, बातचीत करते हैं, तो यही कहते हैं कि हमारा आपको पता है ना कि वफ्द आया था, एक 6 रुकनी वफ्द था, तकरीबन 4 या 5 दिन मुज़ाकरात हुए, एक हफ्ते तकरीबन 5 वर्किंग डेज यहाँ रहा। तो उसमें मुज़ाकरात के बाद यही हमें बताया गया कि मुज़ाकरात कामयाब है, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एग्रीमेंट नहीं, और एग्रीमेंट का ऐलान बाकी मुल्कों के साथ होगा। तो पाकिस्तान के बारे में सदर ट्रंप भी 2-3 दफ़ा कह चुके हैं कि उनका, यानी वफ्द के आने से पहले, कि उनका वफ्द आ रहा है और उम्मीद है कि पाकिस्तान से समझौता हो जाएगा। और जो भी मीडिया में भी जो जिक्र आता है उन मुल्कों का जिन पे हाई टैरिफ्स लग सकते हैं, ट्रेड में कमी आ सकती है, उनमें सबका जिक्र होता है, पाकिस्तान का नहीं होता। उसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। अमेरिका के लिहाज से पाकिस्तान के जो, और अमेरिका की तिजारत जो है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 7-8 बिलियन डॉलर्स है, जबकि सिर्फ भारत से 168 बिलियन डॉलर्स की तिजारत है। तो अब और दूसरे मुल्कों में उससे भी ज़्यादा है, तो लिहाजा ज़ाहिर है कि 7.5-8 बिलियन जो है वो किसी की भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होता, इतने बड़े मुल्कों की तिजारत जो ट्रिलियन में जाती हो। दूसरी वजह ये है कि ना आने की जो हमारे जो हक़ कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि चूँकि इख्तलाफात इतने बड़े नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो इसलिए इस पर कोई बहस भी नहीं हो रही है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।